अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल इफेक्ट्स, देन फाइनेंशियल इफेक्ट्स एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट। ठीक है कि टैक्स के बेसिकली इन तीन चीज़ों पे क्या इफेक्ट्स होते हैं। इसमें फर्दर इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि प्रेजेंटेशन में जैसे ये तीन डिस्कस हुए थे तो इसलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ इन तीन की बात करते हैं। अगर फर्दर करनी पड़े तो उसके लिए हम एक और लेक्चर अपलोड कर देंगे। सो एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। यहाँ पर हम चार चीज़ों की बात करेंगे। बिहेवियरल इफेक्ट्स में हम चार पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट होगा वर्क एंड एजुकेशन, सेकेंड होगा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड होगा रिस्क टेकिंग एंड द फोर्थ वन इज़ मैरिजिंग एंड डाइवोर्सिंग। कि बेसिकली टैक्स का इन चार पॉइंट्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम एक चेन बना लेते हैं कि किस तरह टैक्स हमारी इनकम को इफेक्ट करता है। यूएस की इकॉनमी है तो इसलिए हम यूएस की एग्जांपल यूज़ करेंगे, और यूएस में ज़्यादातर प्रोग्रेसिव टैक्स को फॉलो किया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा प्रोग्रेसिव टैक्स चलता है। तो इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्रेसिव टैक्स इज़ द टैक्स कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी टैक्स भी उसी रेंज से बढ़ता जाएगा, और जब हमारी इनकम रिड्यूस होगी या डिक्रीज़ होगी तो टैक्स भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी तरह जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो भी ज़्यादा होगा। जब टैक्स ज़्यादा होगा तो इससे हमारी डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस कर जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम होती है, जो टैक्स को पे करने के बाद हमारे पास बच जाती है। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो हमारी कंजप्शन कम हो जाएगी। अब हमने एक चेन बना लिया कि किस तरह टैक्स हमारी इनकम को इफेक्ट करता गया। इनकम डिक्रीज़ हुई, डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज़ हुई, हमारी कंजप्शन डिक्रीज़ हुई, और अब हम देखते हैं कि उसका हमारे वर्क और एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करते हैं कि जैसे जैसे टैक्स इंक्रीज़ होता गया, मतलब पेरेंट्स की इनकम पे टैक्स लगा, ठीक है, उससे इनकम डिक्रीज़ होगी। टैक्स ज़्यादा लगा, इनकम डिक्रीज़ होगी, तो वो हमारी एजुकेशन को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, हमारी जो मतलब एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट हैं जो अपनी एजुकेशन को सिर्फ इसकी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाते। एजुकेशन पे तो इसका ये इफेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं वर्क की। वर्क में हमने एक्स्ट्रा ड्यूटी को डिस्कस करना है। एक्स्ट्रा ड्यूटी मींस पीपल हु वर्क आफ्टर रिटायरमेंट, कि वो लोग जो रिटायरमेंट के बाद भी वर्क करते हैं। लेकिन बहुत से पेरेंट्स डिस्करेज हो जाते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद वर्क नहीं करते, एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये होता है कि हमारी इनकम पर इतनी हमें इनकम नहीं मिलनी जितना उस पर टैक्स लग जाना है, क्योंकि उनकी फिर ओवरऑल इनकम पर टैक्स लगता है। तो इसलिए वो डिस्करेज हो जाते हैं। तो इससे हमारा ये जो वर्क वाला और एजुकेशन के वाला पॉइंट है, ये इस तरह टैक्स से इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट तो हमारे पास ये इफेक्ट आ गया। अब सेकंड हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट देखना है टैक्स का। जब हमारा इनकम पर टैक्स ज़्यादा लगेगा तो इनकम रिड्यूस होगी। इनकम रिड्यूस होने से हमारी सेविंग्स पर नेगेटिव इफेक्ट होगा, सेविंग्स भी रिड्यूस हो जाएंगी, जिससे हमारी डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी, और इसी तरह हमारी फिर कंजप्शन भी कम हो जाएगी। ठीक है, कंजप्शन इस सूरत में रिड्यूस होगी कि जो भी इनकम आ रही है वो उनकी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो उनके पास कुछ भी सेव नहीं हो रहा। सिंपल हमने बताना है कि टैक्स का सेविंग के साथ इन्वर्स रिलेशन है, कि जब टैक्स लगेगा तो सेविंग रिड्यूस हो जाएंगी। इस तरह इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो टैक्स जैसे इंक्रीज़ होगा इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट पे इस तरह टैक्स इफेक्ट करता है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ रिस्क टेकिंग। ठीक है, रिस्क टेकिंग में आपने एक स्टेटमेंट लिख देनी है कि एनर्जी डिवोटेड टू अवॉइडिंग द टैक्स इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। कि लोग बेसिकली जब वर्क करते हैं तो उनकी सारी एनर्जी इस सोच में गुजर जाती है कि हमने किस तरह टैक्स से बचना है। वो ये नहीं सोचते हमने किस तरह अपनी दौलत जमा करनी है। ठीक है, तो वो टैक्स के ही चक्कर में रहते हैं और डिस्करेज होते रहते हैं। रिस्क टेकिंग में हमने ये लिख देना है कि बेसिकली देयर आर अनसर्टेनिटीज़ ड्यू टू टैक्स। कि टैक्स जब इंक्रीज़ होता है लोग पजल हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि वो किस तरह अपना डिसीजन ले, किस तरह अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करें। ठीक है, तो इससे रिसोर्सेज को वो एफिशिएंटली वो यूज़ नहीं कर पाते, जिससे रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं। तो वो एज आ हम रिस्क टेकिंग की बात कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैरिजिंग एंड डाइवोर्स। स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि हम यूएस इकॉनमी को डिस्कस कर रहे हैं। तो यूएस इकॉनमी में बेसिकली जो टैक्स लगता है वो हस्बैंड वाइफ दोनों की इनकम पर कंबाइन लगता है। मतलब फॉर एग्जांपल 50,000 हस्बैंड की इनकम है तो वाइफ की इनकम भी 50,000 है, तो वो जो टोटल टैक्स लगेगा वो 1 लाख पे लगेगा। ठीक है, तो उन दोनों की इनकम को कंबाइन करके फिर वो टैक्स लगाया जाता है यूएस में। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ जो उनसे हैं वो बेसिकली बिफोर मैरिज बेसिकली वो देखते हैं कि हम साल के एंड पे शादी करें इन द यूएस।
ठीक है, ये यूएस की इकॉनमी की बात कर रही हैं। तो वो बेसिकली एट द एंड ऑफ द ईयर ज़्यादा शादी को प्रेफर करते हैं ताकि वो टैक्स से बच सकें, ठीक है। और इसी तरह अगर उन्हें डाइवोर्स लेनी हो तो वो बेसिकली ईयर के स्टार्ट में लेते हैं ताकि वो उन्हें कोई भी टैक्स वगैरह पे ना करना पड़े और सारा साल वो इस टैक्स वाली परेशानी से दूर रहें। तो ये था हमारे पास बिहेवियरल इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। इसमें हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए और उन चारों पे किस तरह टैक्स इफेक्ट करता है उनको हमने डिस्कस किया। फर्दर हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन में सिंपल हम बात करेंगे कि कोई भी शख्स है वो कोई भी बॉन्ड परचेज़ करता है, ठीक है, तो बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज़ इन टैक्स, तो इससे वो पर्सन डिस्करेज हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि गवर्नमेंट अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए तो इससे भी टैक्स इंक्रीज़ होगा। जाहिर बात है जब लोग अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, उन्हें काम मिल रहा होगा तो उनकी इनकम पर टैक्स भी लगेगा, ठीक है। जब उनकी इनकम पर टैक्स लगेगा तो वो डिस्करेज होंगे। इसी तरह अगर फार्मर की बात की जाए तो फार्मर भी लोन वगैरह नहीं लेते, क्यों? क्योंकि उन्हें फिर उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, टैक्स ज़्यादा लग जाता है, तो जिसकी वजह से इकॉनमी का इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये आपने 2-3 एग्जांपल डिस्कस कर लेनी है। देन हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट में आपने सिंपल लिखना है कि जब एक इंडिविजुअल या फर्म आपस में कंबाइन होकर कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते म्यूचुअली, मतलब वो एक एग्रीमेंट के थ्रू नहीं काम कर पाते, क्यों? क्योंकि वो टैक्स से घबरा जाते हैं, ठीक है, कि इतना हम रिस्क ले रहे हैं, एक फर्म और एक इंडिविजुअल आपस में डीलिंग करके कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट तो इससे वो डिस्करेज हो जाते हैं, वो ये रिस्क नहीं लेते, ठीक है। इससे हमारे पास प्राइस ऑफ लेबर और कैपिटल भी हाई हो जाती है टैक्स के इंक्रीज़ होने की वजह से। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट में सिंपल ये बताना है, व्हेन गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स इफ़ द फर्म एंड इंडिविजुअल प्लानिंग टू डू बिजनेस म्यूचुअली वी विल नॉट बी बिकॉज दे विल नॉट बी डू बिकॉज ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, कि वो डिस्करेज हो जाते हैं, इसकी वजह से वो फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल काम वगैरह नहीं कर सकते जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप होता है। ये 3 फैक्ट्स हमने इसमें डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में मुश्किल थी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।